बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे। इन चीज़ों के बिना समझे जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो हमें सवाल समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये कुछ डेफिनेशन है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम जब समझ लेंगे तो हमारे पास तमाम एक्सरसाइज काफ़ी आसान तरीके से हमें आ जाएगा। कुछ डेफिनेशन से मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं आपको डायरेक्ट आसान अल्फाज में आपको समझा दूँगा। आपको जब समझ आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा, तो आपको सवाल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो हमारे पास सबसे पहला हेडिंग क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हम डेफिनेशन से नहीं सीखेंगे, हम डायरेक्ट एग्जांपल से सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, दो सेट्स होते हैं। एक सेट हमारे पास क्या है ए, जिसके एलिमेंट्स क्या है 1, 2 और 3, ठीक है, ये हुआ हमारे पास। और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, ये रहा, उसके एलिमेंट्स लिखते हैं 4 और 5। ये क्या कर रहे हैं हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए क्रॉस बी। अब क्या करते हैं, पहले को इन दोनों के साथ हम लिखेंगे किस फॉर्म में, जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। 1 को 4 के साथ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 1 को 5 के साथ लिखेंगे, ये हमने लिखा। अब 2 को है इन दोनों के साथ लिखना है, मैं लिखूंगा 2 4 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को जो है वो 5 के साथ लिखेंगे। आगे चलते हैं, अब 3 को इन दोनों के साथ लिखेंगे, 3 को हम 4 के साथ लिखेंगे और 3 को हम 5 के साथ लिखेंगे। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन, इन दोनों सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है। अगर आप इसको डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आपके पास दो सेट्स हो, इन दोनों सेट्स को क्रॉस करके लिखा जाए तो हमारे पास जब इस शक्ल में आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर्ड पेयर भी कह सकते हैं। इससे पहले हम क्या कहते थे, एक्सरसाइज 4.4 में इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते थे। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। कुछ चीज़ें समझेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जितनी ये दोनों वैल्यूज़ थी, दोनों सेट की थी, उतना ही हमने लिखा था। इसका एक आसान सा फॉर्मूला है। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, कितने हैं 3 हैं। यहाँ पर कितने हैं 1 2, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 6। अब देखते हैं हमारे पास 6 बन रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल 6 बन रहे हैं। तो इसको वापस देखने का तरीका ये है। आगे चलते हैं। अब हर ब्रैकेट में जो पहला होगा, जो पहला एलिमेंट लिखा होगा वो ए सेट का होगा, जो दूसरा लिखा होगा वो किसका होगा, बी वाले सेट का होगा। अब देखिए 1 जो है वो 4 ए सेट का है, 4 जो है वो बी सेट का है। तमाम को जब हम देखेंगे हमारे पास ये इसी फॉर्म में आएगा। आप तमाम पर ध्यान दें। अब जो 2 है वो ए सेट का है, 4 जो है वो बी सेट का है, फिर यहाँ पर 2 जो है वो ए सेट के। तमाम जो पहले हैं वो हमारे पास क्या है, ए सेट के हैं। और जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास आ रहा है वो क्या है, वो हमारे पास बी सेट के हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम आसान अल्फाज में समझ सके तो ए सेट और बी सेट को जब हम इसको क्रॉस करके लिखेंगे इस फॉर्म में जैसे हमने लिखा तो इसे क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। अब जो हमेशा जब हम देखेंगे कि ये वैल्यूज़ हमने उतनी ही लिखी है जितनी ऊपर है, तो इसका प्रोसेस क्या है कि पहले के एलिमेंट लिखेंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आया 6 आया, फिर इनको गिनेंगे, ये हमारे पास 6 है तो बिल्कुल हमारे पास करेक्ट हुआ। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाइनरी रिलेशन। इसको समझते हैं एग्जांपल के जरिए। फर्ज करिए आपके पास दो सेट्स है। पहला सेट क्या है हमारे पास, ए का है, मैं लिखूंगा 1 2 5, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक सेट हो गया। दूसरा सेट हमारे पास क्या है 2 और 4, ये हमने क्या किए, 2 सेट्स लिए। अब क्या करवाएंगे, पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। वो हम किस तरह करते थे कि भाई ए क्रॉस बी, ये हम लिखेंगे। पहले क्या करवाएंगे, अब देखें 1 को जो है 2 के साथ लिखेंगे, 1 2। आगे चलते हैं, अब 1 को 4 के साथ लिखेंगे, 1 4। अब 2 को जो है वो इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, 2 आएगा उसके साथ, फिर 2 4 के साथ आएगा। अब 5 की जो है इनके साथ लिखेंगे, 5 को हम क्या करेंगे 2 के साथ लिखेंगे, और लास्ट में 5 को हम क्या करेंगे 4 के साथ लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे पहले हमसे सीखा था। अब यहाँ पर क्या है, बाइनरी रिलेशन, जो कि हमारे पास सवाल में भी अक्सर आएगा कि भाई बाइनरी रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। अब इसका बाइनरी रिलेशन क्या होगा, आपके पास सवाल में दिया होगा क्या, बाइनरी रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करें।
कि भाई फर्ज करिए आपके पास सवाल में क्या है कि भाई आपने रिलेशन किसका फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है x इज लेस देन y। अब ये वाला जो साइन है वो किसका है, इस तरफ वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगी, लेस देन। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर एक और बात समझेंगे। जो पहला देखिए हर ब्रैकेट में कितने एलिमेंट्स है, 2 हैं। जो पहला एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, x, जो दूसरा होगा उसे हम क्या कहेंगे, y कहेंगे। ये बात आपने समझनी है, बिल्कुल आसान सी बात है। यहाँ पर भी देखिए पहला तमाम में जितना भी आएगा हमारे पास, पहला हमारे पास एलिमेंट x होगा, दूसरा y होगा। अब ऐसा क्यों है कि पहला x क्यों है, दूसरा y क्यों है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल वाइज हमारे पास x पहले आता है, y बाद में आता है। ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर हमसे हर सवाल में आपके पास दिया होगा, यहाँ पर क्या दिया है कि हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है कि x पहले वैल्यू होती है, कि पहले वैल्यू छोटी होनी चाहिए और y दूसरी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो अब हम इन तमाम में देखेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं जिनके पहले वैल्यू छोटी होगी और दूसरी वैल्यू बड़ी होगी, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। मैं r के साथ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें पहली वैल्यू छोटी, दूसरी वैल्यू बड़ी, ये हम लिखेंगे। क्या है हमारे पास 1,2, ये हमने लिखा। पहली वैल्यू छोटी, दूसरी वैल्यू बड़ी, ये हमने लिखा। ये दोनों देखिए बराबर हैं, पहली वैल्यू छोटी, दूसरी वैल्यू बड़ी, ये हम लिखेंगे। ये भी हमारे पास, अब ये पहली बड़ी है दूसरी छोटी है, पहली बड़ी है दूसरी छोटी है। तो हमारे पास जब सवाल में बताया गया, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप से पूछा कि हमने ऐसे रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालने हैं कि x वाला साइड छोटा होना चाहिए, y वाला साइड बड़ा होना चाहिए। अब जो ये आपके पास प्रोडक्ट आया, ये जो हमने निकाला, इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशन कहेंगे। ये बात भी आपको क्लियर होगी कि भाई बाइनरी रिलेशन हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम बाइनरी रिलेशन निकालते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए आर जो है रिलेशन, ये वाला सबसेट है, यहाँ पर सबसेट लिखा किसका, ए और बी का। ये जो आपके पास निशान है वो किसका है, सबसेट का। ये चीज़ें आप अपने रफ वर्क में या पेंसिल में लिख सकते हैं कॉपी की साइड में, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। अब आर ये जो आए हमारे पास, ये क्या है, सबसेट है ए और बी का। अब सबसेट हम अलग से समझेंगे कि वो क्या होता है। तो अब सब सेट समझते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। इसकी डिफिनेशन है पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग्स। अब इसको पढ़कर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या है, 1, 2 और 3, ये हमने लिखा। दूसरा सेट है, उसके एलिमेंट्स हम लिखते हैं, ये मैं दूसरे सेट के एलिमेंट लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमने लिखे। अब सब सेट किसे कहते हैं, फर्ज करें ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो दूसरे सेट में मौजूद हो तो ये पहला एलिमेंट, पहला सेट जो है वो बी का सबसेट हुआ। एक दफ़ा फिर लास्ट टाइम मैं समझा दूँ, अगर पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 पहले सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, ये दूसरे सेट में मौजूद है, 1, 2, 3 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो ए हमारे पास क्या हुआ, ये जो निशान है वो किसका है, सबसेट का। ए हमारे पास सबसेट हुआ किसका, बी का। क्यों, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया सबसेट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सेट। किसी भी सेट के हम कितने सेट बना सकते हैं ये हम सीखेंगे, और ये हमें कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक सेट है, उसमें हम कितने एलिमेंट्स डाल देते हैं, 3, 1, 2, 3, उसमें क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेट के कितने और सेट बन सकते हैं। इसका एक फार्मूला है। किस तरह फार्मूला है, फर्ज करें इसका फार्मूला है कि 2 इसकी पावर क्या है, n है। अब इस n का मतलब क्या है, ये आपके समझाने के लिए तमाम मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आपने सीखना है, रफ कॉपी में लिखे।
अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है कि इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर 3, एन से क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब इस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है तो हमने 3 ही लिखे। अब इस 3 का मतलब क्या है कि 2 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाए, ये हमने लिखा। 2 2s are 4, 4 2s are 8। इसका मतलब है कि हमारे पास इस सेट के कितने सेट्स बनेंगे, 8 सेट बनेंगे। ये नंबर ऑफ सेट्स भी हमने सीख लिया। अब देखते हैं, एक आपके लिए मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी सेट आता है, किसी भी सेट का हम एम्प्टी सेट बना सकते हैं। ये एक हो गया, ये वाला ब्रैकेट लगा देते। अब देखिए सिंगल 1 को मैं लिख सकता हूँ, सिंगल 2 को मैं लिख सकता हूँ, सिंगल 3 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कितने हुए, 4 बन गए। अब देखें, मैं 1 को 3 के साथ लिख सकता हूँ, 1 को 3 के साथ लिखा। अब अगर आपके पास स्पेस है तो आप साइड पे लिखते जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 बन गए हमारे पास। अब मैं 2 को 3 के साथ लिख सकता हूँ, 2 को मैंने 3 के साथ लिखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को 3 के साथ मैंने लिख दिया, 2 को 3 के साथ लिख लिया। 1 2 3 4 5 6, एक इसको भी बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1 को 2 के साथ लिख लेते हैं, 1 को हमने 2 के साथ लिख दिया, ये भी हमारे पास एक बन सकता है, ठीक है। अब इन सबको एक साथ लिख लें, ये भी हमारे पास बन सकता है, 1 2 3, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये चेक करें हमने कितने बनाए। ये हमारे पास एक सेट था, इसके हमने कितने बनाए, सबसेट, नंबर ऑफ सेट कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बनाए। अब हमें पता कैसे चला कि इसके 8 बनाएंगे, इस फार्मूले की मदद से हमें पता चला कि इस सेट के कितने सेट बनेंगे, 8 बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने 8 सेट बना दिए। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सेट फाइंड आउट करने का प्रोसेस ये है। अब लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि डोमेन और रिलेशन क्या होता है। हम डेफिनेशन से नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको काफ़ी समझ आ जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट में हमारे पास कितने, 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। हर ब्रैकेट में जितने भी ब्रैकेट्स बनेंगे आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं ये बनाता जा रहा हूँ, इन तमाम में कितने होते हैं, 2 एलिमेंट्स ही होते हैं, ये हमने लिखे। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, जो पहला एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और जो दूसरा होगा उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ये आपने समझना है, बस सिंपल इतनी सी बात है, डेफिनेशन के पीछे नहीं जाए, ठीक है। जो पहला होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। बस सिंपल सी इतनी सी बात है, आपको इतना ही याद रखना है। जो पहला एलिमेंट आएगा डोमेन, सेकंड आएगा आपके पास रिलेशन, तमाम के तमाम का इसी तरह है। तो अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि सवाल में हमसे क्या कहा गया है। इफ़ ए सेट, हमारे पास एक सेट ये है जिसके ये एलिमेंट है, और बी दूसरा सेट हमारे पास ये है, इसके ये एलिमेंट्स हैं। आगे क्या कहा गया है, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन मैंने आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, ए और बी के 2 बाइनरी रिलेशन, और बी क्रॉस ए, इसके भी 2 बाइनरी रिलेशन। अब आल्सो राइट इट्स डोमेन एंड रेंज, ये भी हमने सीख लिया था। तो काफ़ी आसान सवाल है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ए के हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, -2 -1 0 और 1, ठीक है। और बी के हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 और 2, ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स हुए। तो अब हम इन दोनों सेट्स को क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। उसके लिए मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले ए के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, -2 -1 0 1, ये हमने ए के तमाम एलिमेंट्स लिखे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब बी के लिखेंगे 1 2, ये हमने बी के एलिमेंट्स लिखे। अब इन दोनों को करवाते हैं क्रॉस करना हमें आता है, एक्सरसाइज 5.4 में भी हमने किया था, यहाँ पर फिर से सीखेंगे। पहला जो एलिमेंट्स होगा वो इन दोनों के साथ क्रॉस होगा, किस फॉर्म में, देखिए -2 1 के साथ लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, अब यही -2 जो है वो 2 के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो -1 है इन दोनों के साथ लिखा जाएगा, मैं लिखूंगा -1 जो है वो 1 के साथ लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, -1 जो है वो 2 के साथ लिखा जाएगा, ये हमने लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 जो है वो इन तमाम के साथ लिखा जाएगा, 0 जो है 1 के साथ लिखा जाएगा। अब 0 जो है वो 2 के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये जो 1 है वो इन दोनों के साथ लिखा जाएगा, 1 जो है वो 1 के साथ लिखा जाएगा, और लास्ट में 1 जो है वो 2 के साथ लिखा जाएगा,
टू के साथ भी हमने लिखा। ये हमारे पास क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, जो मैंने आपको सिखाया था। ए और बी को जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसको देखकर हमारे पास ये क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। अब इसके बाद हम क्या करते थे, बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करते। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, बाइनरी रिलेशन। अब हम इसका बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूँ, ये जो सवाल है इसमें एक मसला है। अब मसला क्या है, हमें यह नहीं बताया गया कि बाइनरी रिलेशन हम किसका फाइंड आउट करें, किस तरह फाइंड आउट करें। अब अक्सर सवालों में क्या होता है, आपके पास ये दिया जाता है कि भाई x जो है वो या तो ग्रेटर देन y होना चाहिए, या x लेस देन y होना चाहिए, या x बराबर है y होना चाहिए। कुछ ना कुछ दिया होता है जिसकी मदद से हम इसके बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ बताया गया है कि आपने a क्रॉस b का दो बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने। अब दो कौन से हैं, इसके बाद अगर आपके पास कोई नहीं दिया गया हो तो आप कोई से भी दो बाइनरी रिलेशन अपने आप से ले सकते हैं। तो जब हम अपने आप से लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो बुक से ज़रा डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि हमारा बुक से जब आंसर डिफरेंट आएगा तो लोग कहते हैं कि आपका सवाल गलत है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सवाल बिल्कुल ठीक होगा। आप कोई से भी, अगर आपको बताया नहीं गया हो कि आपने कौन से बाइनरी रिलेशन लेने हैं, तो आप कोई से भी अपने आप से ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर बताया नहीं गया तो हम अपने आप से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम किताब के ही जिस तरह आपके बुक में ही लिए गए हैं वही हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहला रिलेशन मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं पहला रिलेशन लेता हूँ, आर के साथ मैं 1 लिख लेता हूँ। पहला रिलेशन में क्या लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ -2 और 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास पहला रिलेशन हो गया। अब मैं क्या लूँगा, दूसरा रिलेशन लूँगा। दूसरा रिलेशन, ये मैं वो रिलेशन ले रहा हूँ जो आपके बुक में आंसर के मुताबिक ले रहा हूँ, वरना आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पर दूसरा रिलेशन ले रहा हूँ, क्या है, -2 और 2। आप कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है जब तक आपको बताया नहीं गया हो। ये मैंने क्या किए, यहाँ पर ये सारे पहला रिलेशन में मैंने इस वैल्यू को लिया, दूसरे रिलेशन में मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, पहले रिलेशन के डोमेन और रेंज बताएंगे, ये भी हम सीखेंगे। पहले मैंने आपको बताया था इसी सवाल के स्टार्ट में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डोमेन ऑफ R1। पहले रिलेशन का हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास क्या होता है। अब पहला रिलेशन हमारे पास ये है, याद रखें मैंने आपको बताया था अगर पहला एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा। ये हमने पहला लिख लिया। जो सेकंड होगा वो क्या होता है, रेंज होता है, रेंज ऑफ पहला रिलेशन। अब जो सेकंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। ये हमने लिख दिया। पहले रिलेशन का हमने डोमेन भी फाइंड आउट कर दिया और रिलेशन भी बता दिया। आगे चलते हैं, यहां पर कर लेते हैं बकाया। तो अब सेकंड रिलेशन के हम डोमेन और रेंज बताएंगे। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ सेकंड रिलेशन। ठीक है, R2 मैंने लिख दिया। अब डोमेन क्या होता है, ये चीजें मिटा दे। ठीक है, डोमेन क्या होता है, जो आपके पहले जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास डोमेन आएंगे। मैं लिखूंगा -2 -1 और 0, ये आपके पास क्या हुए, डोमेन हुए। अब हम किस तरफ जाएंगे, रेंज देखते हैं कि हमारे पास सेकंड रिलेशन के रेंज क्या आते हैं। मैं लिखूंगा रेंज ऑफ R2। अब वो फाइंड आउट करते हैं। रेंज हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी आपके हमारे पास जितने भी सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रेंज होंगे। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 2 और 1 लिखूंगा। आप कहेंगे 1 तो हमारे पास 2 दफ़ा था, तो कोई वैल्यू हम रिपीट नहीं करेंगे, इस वजह से 1 को हम 1 लिखेंगे। डोमेन और रेंज में हम कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमने क्या किया, A क्रॉस B के 2 रिलेशन हमने निकाले और इन दोनों रिलेशन की डोमेन और रेंज हमने बताए। अब हम क्या करेंगे, B क्रॉस A फाइंड आउट करेंगे। तो अब सेकंड हमारे पास क्या है, B क्रॉस A, ये हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले B के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। B के हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, ये हमारे पास B के एलिमेंट्स हुए। अब A के एलिमेंट्स लिखेंगे, A के चेक करते हैं, -2 -1 0 और 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। अब इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं, B क्रॉस A
देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में आता है। क्या करेंगे, पहले वैल्यू को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ हम क्रॉस करवाएंगे। प्रोसेस क्या है, वही पुराना। 1 को -2 के साथ लिखेंगे, कॉमा 1 को -1 के साथ लिखेंगे, 1 को 0 के साथ लिखेंगे, अब लास्ट में 1 को 1 के साथ लिखेंगे। ये हमने लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 है वो इन तमाम एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे। 2 को -2 के साथ लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को -1 के साथ लिखा, 2 को 0 के साथ लिखा और लास्ट में 2 को 1 के साथ हम लिखेंगे। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ जो कि हमने A क्रॉस B का निकाला। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, बाइनरी में यहाँ पर बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। बाइनरी रिलेशन हमने सीखा था, फिर से यहाँ पर सीखेंगे कि बाइनरी रिलेशन हम किस तरह निकालते हैं। मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि हमें बताया जाता है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने कौन सा बाइनरी रिलेशन निकालना है, मगर यहाँ पर हमारे पास सवाल में नहीं बताया गया। तो आप कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके बुक में आंसर चेंज आ जाएगा क्योंकि ये सवाल में मसला है। तो मैं क्या करता हूँ, जिस तरह आपके बुक में दिया गया है मैं उसी तरह ही यहाँ पर कर लूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि 2 बाइनरी रिलेशन हमने निकाले हैं। तो मैं लिखूंगा पहला जो बाइनरी रिलेशन है, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लिखूंगा 1 - 2, इसको मैंने लिया और सेकंड में इसको ले लेता हूँ 2 - 1, ये हमने पहले रिलेशन में लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड रिलेशन में 2 रिलेशन हमें बताया गया था कि 2 बाइनरी रिलेशन आपने फाइंड आउट करना। अब सेकंड बाइनरी रिलेशन में मैं किनको लेता हूँ, सेकंड में मैं लेता हूँ 1 0, इनको मैं लेता हूँ। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, 1 और 1 को लेता हूँ और लास्ट में मैं किसको लेता हूँ, 2 - 1 को, 2 - 1। ये मैंने क्या किया, दूसरा रिलेशन। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर एक वैल्यू ले सकते हैं, आप यहाँ पर 4 ब्रैकेट ले सकते हैं, जब तक आपको बताया नहीं गया, जिस तरह इस सवाल में हमें नहीं बताया गया। अब हम क्या करेंगे, पहले रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, डोमेन ऑफ रिलेशन 1, पहले रिलेशन के हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन क्या होता है, पहले एलिमेंट जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे डोमेन। ये मैंने लिख दिया। अब आगे चलेंगे, मैं क्या लिखूंगा, रिलेशन ऑफ R1 है पहले रिलेशन के इसके हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रेंज ऑफ पहले रिलेशन के हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। अब देखते हैं रेंज क्या होता है, जितने भी सेकंड एलिमेंट्स आपके पास आएंगे वो आपके पास क्या होगा, रेंज होंगे। -2 - 1। तो ये हमने क्या किया, पहले रिलेशन के डोमेन और रेंज बता दिए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारे पास रिलेशन है उसका हम बताएंगे डोमेन ऑफ सेकंड रिलेशन। अब इन तमाम को हम लिखेंगे, पहला एलिमेंट जितना भी होगा वो हमारे पास क्या है, डोमेन है। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। 1 है हमारे पास और क्या है, 2 है। अब यहाँ पर आप कहेंगे 1 हमारे पास 2 दफ़ा है, तो याद रखिए कोई वैल्यू रिपीट नहीं करनी, हम नहीं करेंगे। अब आगे क्या है हमारे पास, रेंज ऑफ सेकंड रिलेशन। अब रेंज क्या होता है, जितने भी आपके पास सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो हमारे पास रेंज होंगे। अब यहाँ पर देखें हमने तमाम लिखे, तो यहाँ पर हम तरतीब से लिख रहे हैं, पहले -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, ये हमने तमाम लिख लिया। अब -1 पहले क्यों लिखा, क्योंकि 0 से भी छोटा क्या होता है, -1, फिर 0 आता है, फिर बीच लास्ट में हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो ये 3 हमारे पास क्या थे, रेंज इसके आ रहे थे। जो हमसे पूछा गया था वो हमने बता दिया। पहले A क्रॉस B के हमने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट किए, उनके अपने डोमेन और रेंज बताए। अब हमने B क्रॉस A के बाइनरी रिलेशन 2 फाइंड आउट किए थे, जिस तरह हमने सवाल में बताया गया था, और इसके डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करके दिए थे। तो इस तरह हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।